अब आप ये देखिए कि राष्ट्रपति ट्रंप चाइना से क्या चाहते हैं। इस साल की शुरुआत में जब अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला करके उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अपनी हिरासत में ले लिया, अपने देश उठाकर ले आए, तब पूरी दुनिया ने यही कहा कि अमेरिका का निशाना वेनेजुएला नहीं बल्कि चाइना था, क्योंकि चाइना को ही वेनेजुएला का 75% कच्चा तेल निर्यात होता था। वेनेजुएला के बाद जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तब भी यही कहा गया कि ईरान तो बहाना है, राष्ट्रपति ट्रंप का असली निशाना चाइना है। इसलिए कहा गया क्योंकि ईरान का भी 90% कच्चा तेल जो है वो चाइना को ही निर्यात होता है, जो बाद में बंद हो गया। अब पूरी दुनिया ये पूछ रही है कि जो अमेरिका कल तक चाइना की घेराबंदी करने के लिए कदम उठा रहा था, उसी अमेरिका के राष्ट्रपति आखिर चाइना के दौरे पर क्यों चले गए। और आप तो जानते ही हैं कि अमेरिका बिना अपने फायदे के कुछ करता नहीं, और अगर राष्ट्रपति ट्रंप चाइना गए हैं तो जरूर कोई ना कोई उनको फायदा दिख रहा होगा। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप वेनेजुएला और ईरान से लड़ते लड़ते चाइना इसलिए पहुंच गए क्योंकि अमेरिका का काम अब चाइना के बगैर चल नहीं रहा है। एक तो चाइना अब अमेरिका को अपने बराबर का देश मानता है, और दूसरे चाइना के पास अमेरिका से ज्यादा पत्ते यानी कार्ड्स हैं, और इनमें भी 3 कार्ड्स सबसे पावरफुल और अहम हैं। पहला कार्ड यह है कि झुको नहीं बल्कि सामने वाले को झुकाओ। राष्ट्रपति ट्रंप ने चाइना पर फेंटेनिल ड्रग्स की तस्करी में शामिल होने का आरोप लगाया और इसके लिए उस पर 145% का टैरिफ लगा दिया, लेकिन इसके बाद भी चाइना झुका नहीं। उसने अमेरिका पर 125% टैरिफ लगा दिया। इसे एक ऐसा डेडलॉक बना जिसमें अमेरिका को झुकना पड़ा। चाइना ने बिना हथियार डाले अपने टैरिफ को स्थगित करा लिया और अमेरिका को यह भी संदेश दे दिया कि अब वो दिन गए जब दबाव बनाकर चाइना को झुकाया जा सकता था। टैरिफ की नीति ने अमेरिका और चाइना के बीच ऐसा टकराव पैदा किया जिसे सुलझाने के लिए ट्रंप को चाइना के दरवाजे को खटखटाना ही पड़ा और बीजिंग में अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी पड़ी। इसी दौरान चाइना ने एक और दांव खेला। उसने क्या किया, अमेरिका की सबसे कमजोर नब्ज उसने पकड़ ली और दबा दी। यह दांव था रेयर अर्थ मिनरल्स का, जिसका 90% निर्यात चाइना करता है। अब इसके बिना तो अमेरिका का काम चलेगा नहीं, क्योंकि रेयर अर्थ मेटल्स या मिनरल्स, उनके बिना ना फाइटर जेट बन सकता है, ना मिसाइल सिस्टम बन सकता है, ना ईवी बैटरीज बन सकती हैं, ना सेमीकंडक्टर चिप्स बन सकते हैं, ना स्मार्टफोन्स बनेंगे, ना कार्स, ना मैग्नेट्स, ना विंड टर्बाइंस, कुछ नहीं बन सकता। और अगर ये रेयर अर्थ मिनरल या रेयर अर्थ मेटल चाइना रोक दे तो अमेरिका की सांसें फूलने लगी, और अमेरिका को लगा कि चाइना के रेयर अर्थ मिनरल्स उसका गेम खराब कर देंगे, और इस तरह यहां भी चाइना ने बाजी जीत ली और अमेरिका को लगा कि यह मुद्दा भी बिना बातचीत के अब सुलझ नहीं सकता। तीसरा मुद्दा, चाइना का ट्रेड सरप्लस, जिसके बारे में हमने आपको बड़ी स्क्रीन पर अभी नंबर्स दिखाए। यानी चाइना पर अमेरिका की निर्भरता इतनी बढ़ गई है कि अमेरिका उसके साथ किसी भी तरह के टकराव और संघर्ष का जोखिम नहीं ले सकता। और यही वजह है कि राष्ट्रपति ट्रंप इस दौरे पर बीजिंग इसलिए गए ताकि उनके 4 साल के कार्यकाल में अमेरिका और चाइना के बीच रिश्तों को सहज, रिश्तों को प्रैक्टिकल बनाकर रखा जा सके। और यहां राष्ट्रपति ट्रंप की एक कोशिश ये भी है कि वो शी जिनपिंग के सहारे अपनी साख को बचाना चाहते हैं। वेनेजुएला, ईरान, ग्रीनलैंड और नेटो के मुद्दे पर राष्ट्रपति ट्रंप की इतनी आलोचना हुई है कि उनकी लोकप्रियता सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। और शायद यहां राष्ट्रपति ट्रंप ये सोच रहे होंगे कि अभी तो मिड टर्म्स भी होने वाले हैं, उनके सामने देश के अंदर बड़े चैलेंजेस हैं, पूरे विश्व में अभी उन पर नजर सबसे ज्यादा है। जिस तरह से ये युद्ध विराम तो इस वक्त हुआ है, लेकिन वो खुद ही कह रहे हैं कि अभी ये युद्ध विराम आईसीयू में है। ऐसे में शायद यहां राष्ट्रपति ट्रंप ये सोच रहे होंगे कि शी जिनपिंग से मुलाकात करके वो अपनी साख कुछ हद तक बचा लेंगे अगर वो कुछ इंपॉर्टेंट डील्स क्रैक कर लेते हैं, और दुनिया को ये लगेगा कि राष्ट्रपति ट्रंप सिर्फ युद्ध लड़ने में नहीं बल्कि कूटनीतिक संवाद में भी हल करने में यकीन रखते हैं। और शायद इस मामले में ऐसा ही हुआ। ये हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि चाइना दौरे की खबरें आने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग में 2% का इजाफा हो चुका है। गजब की बात है। जिस तरह चाइना में उन्हें रेड कार्पेट वेलकम मिला, उसे देखकर अमेरिका के बहुत सारे लोग बड़े खुश हैं, बड़े गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। देखिए।